तो बच्चों हमने पिछली क्लास में एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था साइड-जेफ रूल, है ना। उसके जस्ट अगला वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स आज अभी जस्ट क्या हो जाएगा फिनिश। इसके बाद में इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे जो 2025 में आपसे पूछे जाएंगे ये अपलोड करूँगा और अधिकतर वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं, जो पेपर में PYQ हैं, जो पूछे गए हैं। तो इनकी एक सीक्वेंस में बनाऊंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2 या मैं बोलूँगा फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज रिमेनिंग जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, है ना। और ये साइड-जेफ रूल के जस्ट बाद वाला टॉपिक्स है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखना है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रिमेनिंग नहीं है। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन दे रखी है आपकी किसकी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के लिए तो रिएक्शन करा रहे हैं हम एल्काइल हैलाइड की किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो सबसे पहले आप देखो और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ड्राई ईथर यानी RX रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर देखोगे एक रिएजेंट वर्क करता है जिसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और X जैसा आपको पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन एक्सेट्रा। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए तो ये रिलेटिव कंपाउंड्स दे रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर एक और चीज है कि हमने जैसे बोला कि यहाँ पर रिएक्ट करता है सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ और बनाता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अवॉइड, यानी आप वहाँ से आप देखोगे कि रिएक्शन जो हो रही होगी वो वाटर के साथ होगी, मॉइस्चर फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अवॉइड करता है इसको। तो हमने बोला कि एल्काइल हैलाइड जो है यानी यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक मेटल Mg और रिएक्ट करा रहे हैं एल्काइल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O, है ना, या फिर मैं बोलूँ कि H+ या फिर OH। और यहाँ पर देखेंगे ये क्या फॉर्म होगा आपका, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक और रिएक्शन आगे फॉरवर्ड किया है जिसको हमने किसकी प्रेजेंस में कराया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एल्काइल, ये हेलोजन एटम, ये सोडियम है और यहाँ पर भी हेलोजन एटम और ये हमारा कनेक्ट है किसके साथ, एल्काइल के साथ। तो ड्राई ईथर प्रेजेंस है तो यहाँ पर एल्काइल एल्काइल के साथ कनेक्ट होके सोडियम क्या बनाएगा, एक साल्ट फॉर्म करेगा, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन। और इसको यूज करने वाले हैं हम सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। जस्ट अगली एक रिएक्शन दे रखी है जिंक के साथ और इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना। और इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है। तो आप याद रखना कि यहाँ पर जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट यूज होगा उसको डाइथाइल जिंक के नाम से जानेंगे। C2H5 को फिर से हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, जिंक के साथ। तो बना क्या, C2H5, है ना, जिंक यहाँ और C2H5, ये जिंक ब्रोमाइड हो जाएगा यानी ZnBr2। और इसी को हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाईइथाइल जिंक के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसी का नाम क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब इसके बाद एक और रिएक्शन दे रखी है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में देखेंगे कि हम रिएक्ट करा रहे हैं H+ आयंस के साथ। तो यहाँ पर RX रिएक्ट विद हाइड्रोजन, है ना, और वो भी H। अब यहाँ पर RH एक साथ और HX एक साथ, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन भी हमने लिख रखा है C2H5Cl और ये हाइड्रोजन है तो HCl फॉर्म होगा, C2H6 क्या हो जाएगा यहाँ से अलग। तो फॉलोइंग रिएजेंट जो यूज करेंगे हम को रिडक्शन में यूज करने वाले हैं, जिंक का HCl, है ना, सोडियम C2H5OH, ये सब आपके क्या होंगे, रिडक्शन रिएजेंट के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है। फिर दे रखा है भाई रीअरेंजमेंट कैसे होगा रिएक्शन का। तो यहाँ पर हमने अलग अलग रिएक्शन ले रखे हैं और एक कैटालिस्ट भी यूज किया हुआ है। कैटालिस्ट AlCl3 के साथ रिएक्शन कराया, जैसे ये फर्स्ट रिएक्शन है CH3CH2 CH2Cl। ये रिएक्शन होगी इसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर भी हाई होगा, 573 केल्विन पर रिएक्ट कराएंगे तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये, है ना। अब जब मैं इस रिएक्शन को अगेन दोबारा कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप के साथ मैंने अटैच किया और यहाँ पर CH2Cl अटैच किया, उसके बाद सेम कैटालिस्ट का यूज करा, तो ये मेरा अगला एक और टर्म जहाँ पर क्लोरीन क्या होगा आपका जुड़ जाएगा एक कार्बन एटम के साथ, मतलब हेलोजन। तो ये है आपकी रीअरेंजमेंट हो सकता है किसका, रिएक्शन का। केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है हेलो एरेन्स की। तो हेलो एरेन्स जो होते हैं वो हमेशा आप याद रखना लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू दी हेलो एल्केन्स। किसके कारण, तो इसके कई सारे फैक्टर होते हैं। एक है रेजोनेंस इफेक्ट,
रिजोनेंस इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर से ना बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं, तो बॉन्ड क्या होता है, मूव करता है। यहाँ पर फ्री रेडिकल आप चेक कर सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर टोटल 6 है। अब यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से जाएगी, मतलब एक पेयर गया, तो एक पेयर जाएगा तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, तो ये पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही मूवमेंट होता रहता है कि इस साइड से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो ये रिजोनेंस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसके बाद दे रखा है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX1। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी आप देखोगे क्या है, अलग अलग होता है। ये एरोमेटिक में यहाँ पर एरो आप बोल सकते हो कि ये जो पोजीशन है अर्थो, जिस पर हमने क्या लगा रखा है, क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन एटम है, हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा है sp2 है। ये एक अलग स्ट्रक्चर है, एल्काइल ग्रुप का अटैच है किसके साथ, CH2 के साथ, इधर हेलोजन एटम। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, बदल जाती है, और क्या है, sp3। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि अगर मोर s करेक्टर होंगे तो आप बोलोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टाइटली। यहाँ पर टाइटली अगर ये बाउंड रहेगा, उसके साथ जुड़ा होगा, तो आप बोलोगे लेस क्या होगा, रिएक्टिव, क्योंकि उसको अलग करना उतना आसान नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है एक और पोलैरिटी CX बॉन्ड की। तो आप देखोगे CX बॉन्ड जो होता है एराइल हैलाइड है ना, पोलैरिटी लेस हो जाती है, सो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, लेस, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेस, इसका नाम क्या है, डाउस प्रोसेस। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि अच्छे मतलब एक ज्यादा या मोर प्रेशर पर इस रिएक्शन को कराया जाता है, टेम्परेचर भी वो ज्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर एक क्या ले रखा है, वेंची रिंग, जहाँ पर आप देख रहे हो क्लोरीन मैंने अटैच करा रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर भी अच्छा है, मतलब मोर है 6 to 3 केल्विन, ज्यादा टेम्परेचर हमने यूज किया। और इसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी ज्यादा है, 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो ONA यहाँ पर अटैच होगा, और फिर इसको दोबारा से Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा और ये फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डाउस प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन हैलोएरिन्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी। तो इसमें भी आप देखो जल्दी से, प्रेजेंस है किसकी, इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ग्रुप के साथ, सच एज कौन कौन से, नाइट्रो हो सकता है, साइनाइड हो सकता है ना, या कार्बोक्सिलिक हो सकता है। तो एट अर्थो एंड पारा पोजीशन टू द हैलोजन एटम, ये जो होगा ग्रेटली एक्टिवेट करेगा हैलोजन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं, है ना, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लास्ट में देख रहे हो आप फिनॉल फॉर्म हो रहा है, सेम ऊपर वाली रिएक्शन ही है। फिर यहाँ पर हमने क्लोरीन को पैरा पोजीशन पर है और NO2 भी दूसरी पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, पैरा है, दोनों ही पोजीशन पैरा पोजीशन है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन जो करा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना 50% और रिमेनिंग वैल्यू HCl है ना, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर भी ज्यादा है 443 केल्विन। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे यहाँ पर OH पैरा पोजीशन पर होगा, यानी ये रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को, है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने एक और रिएक्शन, हमने यहाँ पर देखा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो अर्थो पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, अर्थो। क्लोरीन आपका कहाँ लगा है, पैरा, एक नाइट्रो कहाँ पर लगा है, पैरा। अब इसको भी वही एक्वस NOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं, 368 केल्विन, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सेम ही रिएक्शन फॉर्म हो रही है जो ऊपर हो रही थी, बस चेंज क्या है, इस Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लग गया, OH। इसके बाद एक और रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये पोजीशन जो है अर्थो है ना, ये पोजीशन आपके सामने अर्थो है, NO2 इन अर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पर पैरा पर क्या लगा है, क्लोरो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और टेम्परेचर 320 to 3 केल्विन पे यूज कर रहे हैं।
तो अब देखोगे यहाँ पर भी NO2 और ये क्या आ गया, क्लोरीन की जगह पर बस क्या लगा दिया आपने, NO2। नीचे वाली पहला पोजीशन पे NO2 है, ऊपर क्या है, एल्कोहल, OH अटैच है। तो मैंने यहाँ लिखा है नाइट्रो ग्रुप जिसको हमने NO2 से रिप्रेजेंट किया है ना, ये कौन सी पोजीशन पे, मेटा टू दी क्लोरीन हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। अब एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पारा पोजीशन पे होता है तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है एक ही के साथ। ठीक, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर आपके जस्ट सामने दिख रहा है कि बॉन्ड कैसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये सब जब बॉन्ड रोटेट करता है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, आयंस डेवलप होते हैं। तो इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पारा स्ट्रक्चर वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, बियर्स आर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन एटम जो होगा वो NO2 ग्रुप के साथ क्या होगा, अटैच होगा। कार्बोएनाइन जो होगा वो आपका स्टेबलाइज होगा NO2 ग्रुप एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इन केसेस में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, मेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। नॉन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम, ये हमेशा NO2 ग्रुप के साथ अटैच होगा। और आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि NO2 ग्रुप डज नॉट स्टेबलाइज दी, है ना, कार्बोएनाइन एंड दस हैज नो इफेक्ट ओवर द रिएक्टिविटी। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने ये अर्थो पोजीशन पर रिप्रेजेंट है, आप देख सकते हो हर एक रिएक्शन में कहां पर अटैच है, ये आपका अर्थो पोजीशन पर। तो ये चैप्टर था आपका पूरा जो क्या हुआ, फिनिश। इसके बाद इसी चैप्टर में मैंने जैसे अभी बोला कि इस चैप्टर के बाद मैं कुछ वीडियो 2 पार्ट्स में इसको आगे के जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो 2 या मैक्सिमम 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को सारे अप्रॉक्स 20 या 30 क्वेश्चन होंगे इस पूरे चैप्टर के, जो आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन करके जाना है और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो कुछ कन्वर्जन होते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको कन्वर्जन कुछ बता रहा हूँ, कुछ कन्वर्जन हम पिछली अगली वाली जो क्लासेस होंगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो कुछ कन्वर्जन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इनको अच्छे से करके जाना है। और ऊपर टॉपिक है जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन है किसके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। जैसे पहला कन्वर्जन दे रखा है कि भाई प्रोपेन को कन्वर्ट करके बताओ प्रोपेन 1 ऑल में। ऐसे ही एक और दे रखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, है ना, इसको आपको क्या करना है, प्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो ये दूसरा कन्वर्जन है। तीसरा है टोल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करके बताना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया PYQ में है, पिछले जो आए हुए हैं ना। ऐसे ही एक और कन्वर्जन है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये कन्वर्जन है। ये सारे जितने भी कन्वर्जन आपको दिख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं कन्वर्जन के, इनको अच्छे से करके जाना। बेंजाइल अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, 2 फिनाइल, है ना, इथेनिक एसिड में, ये कन्वर्जन है। एक कन्वर्जन है इथेनॉल को आप किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपेन नाइट्राइल में। एक और कन्वर्जन दे रखा है एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो और एक ये मैंने होमवर्क दिया था क्लोरोब्यूटेन को 3-4-डाइमिथाइल हेक्सेन में क्या करना है, कन्वर्ट। तो ये कुछ 7 या 8 आपके कन्वर्जन थे इस चैप्टर के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार इनको क्या कर लेना प्रैक्टिस। अगली जब वीडियो आएगी इस चैप्टर की तो उसमें क्या होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि भाई इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमें मिनिमम करके जाना है, उनमें से पेपर में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही।